हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि स्वयं प्रभा की जो चैनल है उनके क्या नेम है। तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि वो चैनल किस सेक्टर की नॉलेज प्रोवाइड करता है। साथ ही अपन कल के लेक्चर का रिवाइज भी करते चलेंगे। तो अपन कल लेक्चर में अपन ने पढ़ा था चैनल फर्स्ट, तो उसका नाम क्या था, बागीस, और ये किस सेक्टर के लिए वर्क करता है। ये करता है लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो इसको कैसे याद करेंगे अपन, बागीश। बागीश का अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो बाग का धन ईश हो रहा, तो बाग का मतलब विचार, वाक्य, सेंटेंस। तो सेंटेंस अपन किस में, किसी लैंग्वेज में लिखते हैं, और किसी साहित्य से रिलेटेड, भाषा का संबंध तो साहित्य से होता ही है, तो भाषा और साहित्य। तो इसको अपन भाषा और साहित्य को रिलेट कर सकते हैं बागीश से। तो चैनल फर्स्ट किसके लिए हो जाएगा, किस सेक्टर की एजुकेशन प्रोवाइड करता है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर की। हाँ, ओके। अपन चैनल 2 की बात करते हैं। तो चैनल 2 का नाम था संस्कृति, और इसको अपन ने कैसे याद किया था, 2। तो एस में कितनी बार आया, 2 बार। तो चैनल 2 को अपन ने रिलेट किया था संस्कृति से। और एक इस सेक्टर की एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलॉसफी। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, संस्कृत, जो अपनी हिस्ट्री है, जो अपना इतिहास है, जो अपनी कला संस्कृति है, वो अधिकतर संस्कृत में ही लिखा गया है। जैसे कि अपने वेद होते हैं, तो वेद किस भाषा में लिखे गए, वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो अपन इसको आसानी से रिलेट करके इसको अपन याद रख सकते हैं कि संस्कृति का संबंध किससे था, हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलॉसफी। ये मोस्टली किस में होती है, संस्कृत लैंग्वेज में होती है। तो अपन संस्कृति को कनेक्ट कर सकते हैं कि इसका संबंध है हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलॉसफी से। नेक्स्ट अपन आते हैं चैनल 3 पे। तो इसका नाम अपन ने दिया था प्रबोध, और इसको अपन ने कैसे याद किया था, प्रबोध में 3 शब्द है, तो चैनल 3। और एक इसकी शिक्षा प्रोवाइड कराता है, ये सोशल एंड बिहेवियर साइंस को प्रोवाइड कराता है। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, प्रबोध का मतलब ज्ञान। तो सबसे ज़्यादा कौन सा ज्ञान जरूरी है, सामाजिक और व्यवहारिक। कि अपन समाज में रह रहे हैं तो अपन को समाज का ज्ञान, कि समाज में जो लोग रह रहे हैं उनसे अपन कैसे बात कर रहे हैं, उनसे कैसे अपन रिलेशन रख रहे हैं। तो ये सारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कौन सी एजुकेशन की, तो सोशल। तो प्रबोध का मतलब है कौन सा ज्ञान चाहिए अपन को, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोशल एंड बिहेवियर। तो उससे अपन रिलेट कर सकते हैं कि सोशल एंड बिहेवियर साइंस का संबंध है चैनल 3 से। नेक्स्ट अपन आते हैं चैनल 4 पर। तो इसको अपन ने नाम दिया था सारस्वत। तो इसको अपन ने कैसे याद किया था, सारस्वत में भी 4 शब्द, आधा को अपन नहीं काउंट करते, तो इसका मतलब है सारस्वत चैनल 4। अब इसको अपन कैसे याद करेंगे कि इसका किस सेक्टर से रिलेटेड एजुकेशन देता है, सारस्वत। तो सरस्वती माता शिक्षा की देवी मानी जाती हैं, तो इसको अपन याद कर सकते हैं शिक्षा एंड होम साइंस। सरस्वती माता की फ़ोटो पर अपने घर में रखते हैं, माता हैं तो उनकी फ़ोटो घर में रखते हैं, और वो किसकी देवी है, सरस्वती की। तो अपन इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि सरस्वती का संबंध है एजुकेशन एंड होम साइंस से। यदि आपको एक भी याद हो गया ना कि, तो आप आराम से कनेक्ट कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही सब्जेक्ट का आपको पता हो कि एजुकेशनल एंड होम साइंस आएगा, तो दोनों ही आएंगे। तो अगर आपको एक भी याद हो जा रहा है तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आते हैं चैनल 5 पे। तो चैनल 5 का था प्रबंधन। तो इसको अपन ने कैसे याद किया था, प्रबंधन के लिए कम से कम मिनिमम 5 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सेक्टर में जाओ, चाहे बैंकिंग या अपन खुद का भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे अपन ने याद किया था। तो प्रबंधन में क्या ज़रूरी है, प्रबंधन के लिए व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। तो जो प्रबंधन करता है उसको ज्ञान होना ही चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल उसको होना चाहिए, उसको कैसे मैनेज करना है। जब अपन प्रबंधन है तो मैनेजमेंट तो आएगा ही, तो प्रबंधन और मैनेजमेंट स्टडीज़ तो हो ही गया। साथ ही प्रबंधन जो करता है उसको इन्फॉर्मेशन होगी, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, तो इसको अपन रिलेट कर सकते हैं। चैनल 5 इज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। नेक्स्ट आते हैं अपन चैनल 6। चैनल 6 का विदिक था। इसको अपन ने कैसे याद किया था, विदिक में भी 3 शब्द है, लेकिन 3 शब्द को अपन पहले ही कर चुके हैं कि 3 शब्द प्रबोध से। तो इसको अपन इसके
डबल में करेंगे तो 3 का डबल कितना होता है 6, तो उसको अपन विधिक को अपन रखेंगे चैनल 6 में। और विधि से तो वैसे ही समझ गए कि लॉ है, लीगल स्टडी, तो इसको आराम से याद कर सकते हैं। विधि मीन्स लॉ एंड लीगल स्टडी, तो विधि किस सेक्टर में वर्क करता है, लॉ एंड लीगल स्टडीज़ के बारे में। अब चैनल 7 पे आते हैं। तो चैनल 7 का नेम था कौटिल्य। इसको अपन ने कैसे याद किया था, कौटिल्य ने सप्तांग की थ्योरी दी थी। तो सप्तांग, सप्त अंग, उन्होंने राज्य के 7 अंग बताए थे, तो इसलिए अपन चैनल 7 का नाम रखा अपन ने कौटिल्य। और आपने पढ़ाई हो कि कौटिल्य की सबसे ज़्यादा फेमस रचना है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किससे संबंध है, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के। उस टाइम का अर्थशास्त्र कैसा था, तो उनकी जो रचना है अर्थशास्त्र उसमें वर्णन है। तो अपन कौटिल्य को रिलेट कर सकते हैं कि कौटिल्य का संबंध था अर्थशास्त्र से। तो अपन यहाँ भी रिलेट कर सकते हैं कि चैनल 7 कौटिल्य, तो एक किस सेक्टर की एजुकेशन देगा, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स की। नेक्स्ट आते हैं अपन चैनल 8। चैनल 8 को अपन ने किससे किया था, आर्यभट्ट, अष्टभट्ट। तो अपन ने चैनल 8 को ऐसे कोरिलेट किया था आर्यभट्ट से। तो आर्यभट्ट को अपन जानते हैं कि इन्होंने फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है। तो आर्यभट्ट को अपन आसानी से रिलेट कर सकते हैं फिजिक्स एंड अर्थ साइंस। उन्होंने भौतिकी पर ध्यान दिया, और भौतिक चीज़ें कहाँ पर हैं, पृथ्वी पर हैं, तो अपन इसको रिलेट कर सकते हैं कि फिजिकल एंड अर्थ साइंसेस। नेक्स्ट अपन आते हैं चैनल 9 पे। चैनल 9 का था स्पंदन। इसको अपन ने कैसे याद किया था, स्पंदन में लास्ट में ना आ रहा है, ना फॉर नो या फिर 9, तो इसको अपन ने लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो अपन कहेंगे कि स्पंदन। तो स्पंदन को अपन कहेंगे कि जीवन में बहुत स्पंदन होता है, कभी बहुत हाई स्पंदन, कभी लो स्पंदन। तो इसको अपन रिलेट करते हैं कि चैनल 9 इज रिलेटेड टू लाइफ साइंसेस। नेक्स्ट आते हैं अपन चैनल 10। चैनल 10 को दक्ष। इसको अपन ने ऐसे याद किया था, जो दक्ष है तो उसके 10 में से 10 मार्क्स आएंगे, या फिर दा आ रहा है तो दा फॉर 10। तो इसको अपन जो दक्ष है तो उसको अपन अप्लाइड, जी नेक्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो हर किसी में दक्ष है तो वो किसी भी चीज़ में उसे डाल दिया जाए तो उस चीज़ में अप्लाई हो जाता है, उस चीज़ में करने लगता है, तो वो हर जगह फिट बैठता है, तो हर जगह उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइड साइंसेस। चैनल 11 सोशल साइंसेज एंड ह्यूमनिटीज़। इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि जब अपन क्लास 11th में आता है तो अपन को एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है कि ह्यूमनिटी बैकग्राउंड में जाना है या फिर साइंस बैकग्राउंड में जाना है, तो अपन उसको रिलेट कर सकते हैं कि चैनल 11 का नाम सोशल साइंस एंड ह्यूमनिटीज़। नेक्स्ट आते हैं चैनल 12 को। तो चैनल 12 का नेम है बेसिक एंड अप्लाइड साइंस। तो इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, चैनल 12 10 + 2, तो 2 क्या है, ए और बी, तो 2 होते हैं ना ए और बी, तो फर्स्ट ए और सेकंड बी। तो चैनल 12 में है पहले फर्स्ट आता, तो फर्स्ट का एक करेंगे अपन अप्लाइड साइंस 2 नंबर पे आती बी, तो बी फॉर बेसिक, तो बी फॉर बेसिक एंड 1 फॉर अप्लाइड साइंस। नेक्स्ट आते हैं अपन चैनल 13 पे। चैनल 13 प्रोफेशनल एजुकेशन। इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, प्रोफेसर है, जो प्रोफेशनल है वो हर चीज़ में प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल में क्या है, कोई फर्स्ट पे आता है, कोई सेकंड पे आता है, कोई थर्ड पे आता है, तो 3 ही स्टेज होती हैं, कोई फर्स्ट पे आ रहा है, कोई सेकंड पे, कोई थर्ड पे। तो अपन इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसमें 3 ही स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अपन जब पूरा लेक्चर हो जाएगा तो अपन इसको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, देन अपन का कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन आते हैं नेक्स्ट चैनल 14। चैनल 14 है ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड ज्ञान दर्शन। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ज्ञान दर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ओपन यूनिवर्सिटी बहुत ही न्यूज़ में चलती है, तो ये तो सबसे ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट चैनल है, चैनल 14। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, चैनल 14 में जब 4 है ना तो उसके अंदर ओ बन रहा है या फिर 0 बोल सकते हैं अपन, तो इसको अपन रेट कर सकते हैं, इसके 4 के अंदर 0 बन रहा है, तो ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी में क्या ज्ञान दिया जाता है, तो ओपन यूनिवर्सिटी एंड ज्ञान दर्शन। नेक्स्ट आते हैं चैनल 15। चैनल 15 में कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन। तो इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, क्षमता का विकास करना है, और टीचर जो शिक्षा देता है तो कम से कम जो टीचर की एज होनी चाहिए वो चैनल 15 से अपन कैसे याद कर सकते हैं कि टीचर जो पढ़ाने लगता है तो उसकी स्किल का कैपेसिटी में
ग्रोथ कब होने लगता है, जब वो 15 का होता है। अगर उसे टीचर बनना है तो वो 15 की एज में कर लेता है कि हाँ मुझे इस फील्ड में बनना है। तो अपन इसको रिलेट कर सकते हैं कि चैनल 15, जब 15 ईयर्स को हो जाते हैं तो अपन अपना एक टारगेट डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ अपन को क्या बनना है। तो अपन अपनी कैपेसिटी को उस टाइप में बिल्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं चैनल 16। चैनल 16 स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, स्किल, अगर इसको हिंदी में लिखो एस तो सा फॉर 16, 16 फॉर, जब 16 लिखते हैं तो भी सा आता है और स्किल लिखते हैं तो भी सा आता है। तो अपन जब अपन को ऑप्शन में देखेगा 16, तो 16 क्या है, 16 साल में या तो स्किल आ जाती है या फिर एस से रिलेट कर सकते हैं कि सा फॉर 16 या फिर सा फॉर स्किल। नेक्स्ट आते हैं चैनल 17। चैनल 17 है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को अपन विज्ञान एवं तकनीक कहते हैं। तो विज्ञान और तकनीक में क्या है, 7 लोग जाते हैं ऐसे स्पेस में या कुछ चीज़ में वर्क करते हैं तो मिनिमम 7 लोग ही जाते हैं, 7 लोग जाते हैं या फिर सभी साथ में जाते हैं, एक अकेले को नहीं भेजते हैं कि 2-3 लोग जाएं। तो ऐसे अपन याद कर सकते हैं कि साथ में सब लोगों को भेजते हैं अगर टेक्नोलॉजी से कोई रिलेटेड है। तो इसको अपन याद कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में सब साथ में जाते हैं, 7 को 7, 7 को 17। तो ऐसे अपन याद कर सकते हैं कि चैनल 17 है, 17 में 7 है, 7 में सब लोग होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग दोनों एक सेम है, साथ में है, बायो इसमें भी है, बायो इसमें भी है। तो अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बायो इसमें भी है, बायो, तो दोनों साथ में है। तो चैनल 17 से रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चैनल 18। तो चैनल 18 है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जब 18 साल के हो जाते हैं तो अपन या तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है। चैनल 18 जब अपन 18 साल के होते हैं तो अपनी कम्युनिकेशन में बहुत डेवलपमेंट हो जाता है, अपन को कैसे लोगों से बर्ताव करना है, कैसे बात करना है, ये अपन को आ जाता है। तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि चैनल 18 में एक तो अपना सब्जेक्ट अपन चूज़ कर लेते हैं कि हमें किस सेक्टर में इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियर क्षेत्र में जाना है या फिर डॉक्टर की फील्ड में जाना है या फिर अदर सेक्टर में जाना है। और दूसरा क्या होता है, एक अपनी कम्युनिकेशन स्किल में डेवलपमेंट होता है। तो चैनल 18 को अपन रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट चैनल 37 केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। तो इसको अपन कैसे याद कर सकते, चैनल 37 हो गया, चैनल 37 एज थोड़ी ज़्यादा एज मानती है। तो इस टाइम पे क्या है, बस खाना पीना, बस सोना, ये सब अच्छा लगता है। तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये दोनों बुरे लगने लगते हैं, मतलब जो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री पढ़ना बुरा लगना है। फूड प्रोसेसिंग मतलब खाना, नई नई चीज़ें खाना, ये अच्छा लगने लगता है। तो अपन इसको याद कर सकते हैं कि जब चैनल 37 आ गया है, मतलब 37 की एज हो गई है, तो अपन को कुछ अच्छा नहीं लगता, अब तो बस खाना पीना अच्छा लगता है, पढ़ाई में केमिस्ट्री पढ़ना तो बुरा लगता है। तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि चैनल 37 का मतलब केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। तो अपन एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं, देन क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो चैनल फर्स्ट का नाम था बागीस और इसमें किसकी सेक्टर की एजुकेशन दी जाती है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। चैनल सेकंड, इसका नाम था संस्कृति, इसमें हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलॉसफी। चैनल थर्ड है प्रबोध में अपन सोशल एंड बिहेवियर साइंसेस। चैनल 4 है सारस्वत, एजुकेशन एंड होम साइंसेस। चैनल 5 प्रबंधन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। चैनल 6 इज विदिक में लॉ एंड लीगल स्टडीज़। चैनल 7 इज कौटिल्य, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। चैनल 8 इज आर्यभट्ट, फिजिकल एंड अर्थ साइंसेस। चैनल 9 स्पंदन, लाइफ साइंसेस। चैनल 10 दक्ष, एप्लाइड साइंसेस। चैनल 11 सोशल साइंसेस एंड ह्यूमनिटीज़। चैनल 12 बेसिक एंड एप्लाइड साइंसेस। चैनल 13 इज प्रोफेशनल एजुकेशन। चैनल 14 इज ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड ज्ञान दर्शन। चैनल 15 कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन। चैनल 16 इज स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन। चैनल 17 इज बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। चैनल 18 इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। चैनल 37 इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन आप एक बार इस लेक्चर को रिवाइज करेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा कि आप इजीली अपने क्वेश्चन को राइट आंसर कर सकते हो।
ओके, थैंक यू फॉर माई, थैंक यू।